महान तपस्वी, धर्म के रक्षक महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। गाधी पुत्र महर्षि विश्वामित्र को राजा जनक का प्रणाम। इस समारोह पर आपके आगमन से हम धन्य हो गए। आपका स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिस कारण हेतु हमने ये स्वयंवर का आयोजन किया है, हम उसमें सफल होंगे। आशीर्वाद दे महर्षि। कल्याण हो राजन, आपका ये आयोजन अवश्य सफल होगा। और फिर दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण भी तो हमारे साथ हैं। आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। उद्घोषक, हमारी प्रतिज्ञा सब लोगों को सुना दी जाए। संपूर्ण संसार के पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर साक्षात महादेव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। उठाकर फेंक दूंगा मैं इसे कैलाश के ऊपर। मेरा ही नाम गूंजेगा अब आकाश के ऊपर। करेंगे कृपा शिव जी जब अपने दास के ऊपर। विवाह कर जानकी ले जाऊंगा रणवास के ऊपर। शंकर की चाप और ये कोमल से छोकरे, शक्ति कहां है ये चीटी कि पत्थर में खो करे। लोकों में आज फैला हुआ जिसका नाम है, इसको उठा के तोड़ना बस मेरा काम है। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए। न उठ सका धनुष, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देरी है, बस एक आन में देखो कि टुकड़े इसके 3-4 हो गए। क्या आप सब राजा महाराजाओं में एक भी ऐसा वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा को पूरा कर मेरी पुत्री जानकी को वर सके? अब कहां है आप सबका पौरुष? कहां है आपका बल? कहां है आपका आत्मसम्मान? जाओ, अपने अपने घर को जाओ। अभिमान तुम्हारा झूठा है। बलवान पृथ्वी पर कहना ये कथन तुम्हारा झूठा है। बस कीजिए महाराजा जनक, बस कीजिए। यदि कुछ राजाओं से धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ सकी तो सबको काया ठहरा दिया। न सोचा न समझा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी वीर शेष है, तब तक उनकी वीरता पर संदेह करना बुद्धिमता नहीं है महाराज। मैं चाहता तो इस पिनाक धनुष का भूतल से अस्तित्व ही समाप्त कर देता, किंतु विवश
क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की आज्ञा के बिना यह कार्य मुझे शोभा नहीं देता। अन्यथा जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को, सूरमे की तरह मसल डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की आदत नहीं, वो चुपचाप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशियों के होते हुए जो कड़वी वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं समझता हूं सौमित्र, पर इसमें महाराज जनक का कोई दोष नहीं। वो अपनी पुत्री को अविवाहित रखने का कलंक अपने माथे पर नहीं लगने देना चाहते। परंतु भैया, राघव ठीक कह रहा है। हे सौमित्र, महादेव के इस पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं पाया। इसलिए हे दशरथ कौशल्य नंदन राम, तुम आगे बढ़ो और राजा जनक के संताप को दूर करो। हे गुरु श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु हमको महाराज जनक ने निमंत्रित ही नहीं किया। हम तो केवल आपके साथ ये स्वयंवर देखने आए हैं। हे दशरथ कौशल्यानंदन राम, हम आपको आमंत्रित करते हैं। जाओ रघुनंदन, यशस्वी भवा। गुरु जो आज्ञा आपकी, सिर माथे स्वीकार। अब तक जो चुपचाप रहा था मैं भी लाचार। आशीर्वाद है आपका जब तक मेरे साथ, मुश्किल यह कुछ भी नहीं है, साधारण सी बात। लेकर तेरा आसरा चला करने यह काज। हे ईश्वर रखना मेरी इस भरी सभा में लाज, इस भरी सभा में लाज। बड़े बड़े वीर सभा में आए, धनुष न केहू से टरी के। अब मोरी राखो लाज घरी के, अब मोरी राखो लाज घरी के, अब मोरी। किसने ललकारा है मुझे? किसका काल आ गया है जिसने परशुराम को चुनौती दी है? ये प्रचंड ध्वनि, मेरी शक्ति को चुनौती देती हुई ध्वनि, इस प्रचंड ध्वनि से पूरा महेंद्र पर्वत डोल गया है। अवश्य ही इस प्रचंड ध्वनि का संबंध मुझसे है, केवल मुझसे। किसी क्षत्रिय ने मुझे ललकारा है। मेरी आशंका कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। ये अवश्य ही किसी क्षत्रिय के सर उठाने का संकेत है। ढूंढना होगा, जैसे भी हो उसे ढूंढना होगा।
सहस्त्र बाहु की तरह उसका भी वध करना होगा मुझे। इस परशुराम को चुनौती देने वाला तू जो भी है, भृगुवंशी जमदग्नि रेणुका पुत्र परशुराम तेरा काल बनकर आ रहा है। शंभो, शिव शंभो। अय जनक, बता क्या कारण है? यह भीड़ भाड़ सी कैसी है? यह भी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ सी कैसी है? प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था। वैदेही, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। है? ये क्या? शिव चाप का खंडन! अरे मूढ़ जनक, तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, अन्यथा चौपट कर डालूंगा। है राज्य तेरा जिस पृथ्वी पर, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे ऋषिवर, शंकर का प्यारा ही होगा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो दासनाथ का ही होगा, जिसने ये नाता जोड़ा है। ऋषियों की कृपा जिस पर है ये कार्य वही कर सकता है दया ब्राह्मणों की जिस पर ये कार्य वही कर सकता है। क्षमा करे मुनि श्रेष्ठ, इतना क्रोध क्यों? एक दास पर क्रोधित होना क्या उचित है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दुस्साहस मत करो दशरथ नंदन, दुस्साहस मत करो। स्वयं को दास कहकर मेरे क्रोध की अग्नि में घी मत डालो। दास का काम सेवा करना है, मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष खंडित करना नहीं। किंतु ऐसा क्या है इस धनुष में? नहीं, ये केवल एक धनुष नहीं है दशरथ नंदन, ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, और मेरे विश्वास को तोड़ने वाला मेरा दास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है और मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। बहु धनु तोड़े हम लड़काए, पर कभू न ऐसे ऋषि आए। इस धनुष पर क्या है लाल जड़े जो स्वामी इतना गरमाए? लक्ष्मण, रे नृप बालक काल बस बालक नाही संभारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारी। अरे मूढ़ बालक, कहीं ऐसा ना हो मेरे क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म कर दे। ऋषिवर, आप क्रोध को त्याग दें। क्रोध से केवल बुद्धि का विनाश होता है। तुम मुझे विवश कर रहे हो लक्ष्मण, घोर नर्क को बुला रहे हो तुम, अपने काल को बुला रहे हो लक्ष्मण। सच है, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ आया है। जो सबसे पहले बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने विष निचोड़ा है। करना है जो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बस बस, अभी भी मेरे बल को अच्छी तरह जान ले। यदि जरा सा परशु हिला दूं तो तेरे जैसे सैकड़ों को पृथ्वी पर सुला दूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुनिवर कि आप बार बार मुझे अपना ये परशु दिखाकर क्या कहना चाहते हो। एक बात आप ध्यान से सुन लें, हम कमल के कोमल पुष्प नहीं जो हमें पल भर में ही अपनी इस कुल्हाड़ी से काट डालेंगे।
मूढ़ बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। विख्यात शस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला हूँ। इस परशु को तू ही बिलोक जो खून चाटने वाला है। क्रोध मुझे भी कम नहीं आता मुनिवर, किंतु आपको भृगुवंशी जानकर अपना क्रोध दबा रहा हूं, क्योंकि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर क्रोध नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारो तो पाप लगता है और इनसे हारो तो अपयश मिलता है। बस सौमित्र, बस। अब मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा था, और तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी है। सावधान, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। ठहरिए महर्षि, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बालक पर परशु उठा रहे हैं। क्या अब आपके इस महान परशु का यही उपयोग रह गया है? जिसे आप बालक कह रहे हैं विश्वामित्र, उसे आप समझाइए कि वो अग्नि में हाथ डाल रहा है। उसे पता नहीं कि हमने कैसे अपना ये परशु रोक रखा है। तो फिर रोकिए मत, ये परशु आगे बढ़ाइए और कीजिए प्रहार भृगुनंदन। ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। जो पितृ ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपनी इस कुलिश कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। शांत रहो लक्ष्मण। गुरुदेव, मैं कब से इनकी बातें सुन रहा हूं। कई बार इन्होंने प्रहार करने के लिए परशु उठाया, पर हर बार पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। क्या यही है इनकी वीरता? क्या यही है इनका पराक्रम? शांत रहो लक्ष्मण, यह मेरा आदेश है, गुरु विश्वामित्र का आदेश। विश्वामित्र, अब शांत रहने का आदेश देने का क्या लाभ? क्या पहले तुमने कभी अपने शिष्य को भृगुवंशी जमदग्नि रेणुका पुत्र परशुराम के विषय में नहीं बताया? साक्षात क्षत्रियों के काल परशुराम के बारे में पहले बताया होता तो ये ऐसी दुष्टता करने का साहस भी नहीं करता। क्षमा करें ऋषिवर, लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भला आपके तपोबल के समक्ष कौन ठहर सकता है? कौन आपका ताप सहन कर सकता है गुरुवर? नहीं नहीं, अब संसार की कोई भी शक्ति इसकी मृत्यु को नहीं रोक सकती। कोई नहीं बचा सकता इसे। यहाँ उपस्थित सभी साक्षी होंगे कि इस दुष्ट बालक को मृत्यु मैंने दी है, परशुराम ने। शंभो! तो क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी भृगुनंदन? महात्मन, लक्ष्मण अभी सचमुच बालक है। तो क्या विश्वामित्र तुम्हें परशुराम के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं? यदि महादेव के धनुष और मेरे प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आज मुझे मत रोकना, मत रोको इस प्रलयकारी परशु को। क्षमा कीजिए गुरुवर, मेरा सिर आपके परशु के नीचे है। यदि आप चाहें तो काट भी सकते हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हैं। अब इसे काट भी डालो तो क्या दुख है, ये अनुरागी है। इन चरणों पर न्योछावर हो तो ये शरीर बड़भागी है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये ऋण आपका ही है
जो धनुष राम ने तोड़ा है। हे भृगुनंदन, सौमित्र की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पर हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे शब्दों को आप केवल शब्द न समझिए। मैं आपके किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। नहीं, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है राम। नहीं महर्षि, ये आपके लिए मेरी श्रद्धा है। आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है राम, यदि तुम परीक्षा चाहते हो तो तुम्हारी परीक्षा ही होगी। यदि वास्तव में तुमने शिव चाप का खंडन किया है तो लो, इस श्री हरि विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जो आज्ञा ऋषिवर, लाइए। आश्चर्य, ये क्या? राम ने श्री हरि विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब मैं समझा, ये कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु है, भगवान विष्णु। शंभो शंभो। हे श्री राम, आप पर क्रोध करके मैंने घोर अनर्थ किया है, घोर अपराध हुआ है मुझसे। आपकी जय हो श्री राम। मैं आपका अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। उठिए भृगुनंदन, उठिए, मेरे गले लग जाइए। दशरथ नंदन श्री राम की, अयोध्या नंदन श्री लक्ष्मण की, भृगुनंदन परशुराम की, मिथिलापति महाराज जनक की। पिता